Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Girodi, your science teacher, welcome you all in our school channel, SIMS Official. As you know, that we are discussing about chapter 12, electricity and circuits. In that, we had discussed our first topic, that is electric cell, and the second topic, that is a bulb connected to an electric cell. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि किस तरह से होता है. इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. एक्टिविटी 2 में आपने कनेक्ट किया था ना इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल को वायर के थ्रू, है ना, और उसे फिर किससे कनेक्ट किया था आपने, इलेक्ट्रिक बल्ब से. देखिए, इलेक्ट्रिक सेल को पहले आपने वायर से कनेक्टेड किया, फिर आपने इसको बल्ब के टर्मिनल्स को कनेक्ट किया. ऐसा आपने एक्टिविटी 2 में किया था. नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a एंड f, आप 12.5a के अरेंजमेंट को और 12.5 के अरेंजमेंट को आप देखिए, उन्हें नोट करिए कि किस तरह से टर्मिनल अटैच्ड हैं इनके. द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल और बल्ब के टू टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इस तरह का जो ये कनेक्शन हुआ, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि इससे आपका सर्किट कंप्लीट हुआ और बल्ब आपका ग्लो हो गया. ठीक है, जब सेल के टू टर्मिनल बल्ब के टू टर्मिनल से कंप्लीटली अटैच हुए तो ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. है ना, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी को, उसका एक पूरा पाथ. अगर ये यहीं पे ब्रेक हो जाए, ठीक है, आपका कनेक्शन यहाँ से लूज हो जाए, यहाँ से ये दोनों जो कनेक्शन है ये अगर ये टूट जाए, तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये आपस में अटैच्ड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तभी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर रही है और इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है. द बल्ब ग्लो ओनली वैन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. अब बल्ब कब ग्लो करेगा, तभी ग्लो करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी सर्किट में. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. अब देखिए, आपने जब इलेक्ट्रिक सेल स्टडी किया था तो आपने कहा था ये जो इसका टिप है, इलेक्ट्रिक सेल का जो टिप है वो कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो इसका डिस्क वाला पार्ट है वो निगेटिव टर्मिनल है. अब देखिए, एरो की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसी तरह से फ्लो होती है, इसी डायरेक्शन में फ्लो होती है. ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड with that of the electric cell by wires, the current pass through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. अब देखिए, जिस तरह से इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट पास हो रही है ना, जा रही है यहाँ पे, तो ये बल्ब में भी जाएगी. जब बल्ब में जाएगी तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो कैसा हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा. रेड हॉट होके फिर बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा. This makes the bulb glow. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. कभी कभी ऐसा होगा कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है बट बल्ब ग्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो. लुक द फ्यूज बल्ब केयरफुली. अब आप फ्यूज बल्ब को केयरफुली आप उसको देखिए. इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. क्या जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर वो इंटैक्ट है, वो बंधा हुआ है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन्स. बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फ्यूज होने के. वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज द ब्रेक ऑफ इट्स फिलामेंट. एक रीजन ये हो सकता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया. ठीक है,
अ ब्रेक इन अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो गया तो मीन्स आपका पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, उस पाथ में ब्रेक लग गया। करंट के पास होने के पाथ में देखिए करंट जब पास हो रही है तो ये फिलामेंट से होके ही पास हो रही है। अब जब आपको फिलामेंट ही ब्रेक हो गया तो मीन्स आपका पाथ स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस तरह से बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट पास नहीं हो पाएगा। देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट। तो इस तरह से फ्यूज बल्ब नहीं ग्लो करेगा, नहीं लाइट करेगा क्योंकि करंट उसमें से पास नहीं हो पाएगा।